आपकी समझ में आया कानून? मोदी जी से पूछना पड़ा सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7 और सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, सेक्शन 13 और 14 और सेक्शन 18, 19, 20 जरा पढ़ के बताओ ना। मोदी जी तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा काम करते हैं लंबा चौड़ा, तो उनसे कहो इसे प्रभु पढ़ के सुनाओ। अगर आप कह रहे हो किसानों ने वोट दिया तो मोदी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। जिन किसानों ने तुम्हें वोट दिया तुम उन्हीं के गर्दन काटने में तुले हो, डूब के मर जाना चाहिए। अगर आपके गले में फंदा डाल दिया जाए और फंदा डाल के खींचा जा रहा हो और आपसे ये कहे यार फंदा निकालिए, तो गला मिलकर दम घुट रहा है, मर जाऊंगा, और वो कहे ऐसा है मारूंगा तो तुझे है ही मैं, तू थोड़ा सा देख ले इधर उधर को सरका के, अगर तुझे आराम मिलता हो तो वो कह ले, क्या करोगे आप? ये कानून इस देश के किसान के ही नहीं, इस देश के मजदूर, इस देश के नौजवान, इस देश के सैनिक सभी के गले में मौत का फंदा है। और ये मौत का फंदा इधर उधर नहीं होगा, निकाला जाएगा। मतलब सीधा है, कानून तीनों के तीनों रिपील करने पड़ेंगे, सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, और एमएसपी को कानून बनाना पड़ेगा। इससे कम पे कुछ जो किसी को भी मंजूर नहीं है। सरकार की मर्जी है, जो ठीक समझे करे। हम अपना आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो। सरकार इस कदर उद्योगपतियों की गुलामी में आकंठ डूब चुकी है कि वो उनको मतलब कानून जो है वापस लेना सूझ ही नहीं रहा उसे। यही माना जाएगा, इसका मतलब यही है ना भाई। मैं तो जब से देख रहा हूँ ऐसा मैंने नहीं देखा जैसा सरकार कर रही है। घसीटने की खूब कोशिश करें, हमने मना तो कर दिया, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। कोर्ट को डिसाइड करना करे, कोर्ट के सामने मैटर है पेंडिंग, और ये कानूनों का मसला है तो कोर्ट उसको डिसाइड करे, हमें जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट तो सुमोटो भी कर सकती है, और यहाँ तो पिटीशन फाइल कर रखी है, लोगों ने फाइल कर रखी, 3 पिटीशन फाइल हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी है उसको जो ठीक लगता है डिसाइड करें, हमें जाने की क्या जरूरत है। हालांकि मैंने तो वो भी समय देखा है, इस देश में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब एक पोस्ट ऑफिस बिल आया था, और उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी ने उस कानून पर साइन ही नहीं की है, क्योंकि संविधान राष्ट्रपति को यह बंदिश नहीं करता कि आपके पास आया तो आपको साइन ही करने हैं। उसकी मर्जी है, जब करेगा कर देगा, है नहीं है। उन्होंने साइन ही नहीं किए, और इस तरह से देश को तबाह और बर्बाद करने वाले जो वो कानून था, पोस्ट ऑफिस बिल जो था, वो अपने आप खत्म हो गया। लेकिन सर आप तो उंगली आप लोगों के ऊपर उठने लगे कि सरकार 2 कदम पीछे हटे, तो किसान क्यों नहीं हटना चाह रहे? सरकार को 2 कदम क्या, सरकार को तो पूरा पीछे हटना पड़ेगा। कोई एहसान कर रही है कि सरकार तो कल को देश को खड़े हो जाएंगे। किस पे? कल को सीएनआरसी वाले खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़े होंगे, सीएनआरसी वाले तो आज भी खड़े हैं। सीएनआरसी का, सीए और एनआरसी का जो आप कह रहे हैं, हम तो अब भी ठीक सीना ठोक के कह रहे हैं। 1 साल हो गया कानून आपने जो बनाए हुए, हिम्मत है तो लागू करके दिखाओ ना, आपको पता लग जाएगी। जो भी सरकार का देश को तबाह करने वाला कदम होगा उसका विरोध किया जाएगा, पुरजोर विरोध किया जाएगा, और ऐसे कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र में विरोध तो हर कदम का किया जाता है ना सरकार तो हम तो कर रहे हैं। हम तो क्या सबको वापस ले लें? किसको कौन सा कानून बताओ, किसको वापस लेने की नहीं कहा है? सीए और एनआरसी जो देश को बर्बाद करने वाला था, और ये किसान बिल जो देश को बर्बाद करने वाले, किसी और कानून के लिए कहा? श्रमिक कानून जो आए रिपील, तो आप ये चाहते हैं कि श्रमिकों की गर्दन काट दी जाए? श्रमिक को ये अधिकार नहीं। आप मुझे बताइए ना, आप श्रमिक को क्या ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसे 8 घंटे का ही काम कराया जाए, 8 घंटे की उसे वो दिया जाए वेतन? श्रमिकों का क्या ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिले? श्रमिक का क्या ये अधिकार नहीं होना चाहिए वो अपनी यूनियन बना सके? श्रमिक का क्या ये अधिकार नहीं होना चाहिए मेडिकल फैसिलिटी उसे चाहिए? श्रमिक का ये अधिकार नहीं होना चाहिए अपनी आवाज बुलंद कर सके अपने खिलाफ अगर कुछ हो रहा है? क्या चाहते हैं आप? और जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपने जो है, जो श्रम कानून के तहत, अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के तहत आपने साइन किए हैं, आप सिग्नेटरी हैं उसमें, आप उसको मानेंगे नहीं? आप जो मन में आएगा वो करते रहेंगे आप? किसका विरोध? उन कानूनों के लिए वो भी खूब विरोध हुआ, आपको दिखाई नहीं दिया। और वो विरोध तब वो उस समय गजेंद्र जी आपको दिखाई नहीं दिया। खूब जो वो हैं आपके जो श्रमिक हैं उन्होंने कसकर विरोध किया, श्रमिकों की जितनी यूनियन है उन्होंने कसकर विरोध किया। वो मीडिया, हो सकता है उस समय लॉकडाउन था तो इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन आज की तारीख में लॉकडाउन नहीं है, इसलिए खुल के ये हो रहा, आपको दिख रहा है। विरोध सबने किया कि इस देश में ये इतने लोग, वो जागरूक लोग हैं। सरकार अगर देश को तबाह करना चाहेगी तो कम से कम ये जागरूक लोग उसका विरोध जरूर करेंगे, कानून देश को बचाने का काम जरूर करेंगे। उनसे ये कहो आप इस कानून को खत्म करके 5 साल बाद बात करेंगे आपसे। तैयार हो आप इस बात के लिए? हो तैयार?
सरकार हमें ऑप्शन दे रही है, हम सरकार को ऑप्शन दे रहे हैं, आप इस कानून को 5 साल के लिए भूल जाइए, पहले इसे वापस करिए और भूल जाइए आप। उसके बाद 5 साल बाद बात करेंगे, आप जब दोबारा जीत के आओगे तब करेंगे आपसे बात। है सरकार इस बात के लिए तैयार? ये जो सरकार नौटंकी दिखा रही है और सरकार समझ रही है कि उसके पास में ताकत है, जो मन में आएगा कर लेगी। हम सारा सरकार की सारी चालबाजियां करते हैं। और आप राजनाथ जी की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं राजनाथ जी भी, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी भी, कृषि मंत्री भी, गृह मंत्री भी, सारे के सारे मिलकर बैठ के सारे जो आपके लॉ के जानकार हैं उनको लेकर उन्हें पढ़ो जरा। और आपके लिए सबसे बढ़िया होगा अगर ये अच्छे हैं, देश की संविधान में जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उन 22 भाषाओं में इसका अनुवाद करा के पूरे देश को पढ़ा। तो बताओ सही जी आप। तो सहमत है, कुछ किसान तो सरकार के साथ भी है ना। वो दल्ले हैं सारे के सारे और बीजेपी के लोग हैं। आपने उनका इतिहास नहीं पढ़ा? आप पढ़ो। नहीं इतिहास ने बीजेपी को कोई बीजेपी, किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इनका वोट ईवीएम से, इनका वोट ईवीएम से जीता। ईवीएम से इनका वोट लूट के, ईवीएम से इनका वोट लूट के सरकार सत्ता में आई है। और दूसरी बात, अब मैं आपकी बात कहता हूँ, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आने वाला समय बताएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा भाई। वोट देने में तो हर कोई स्वतंत्र है, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। जिसको जो ठीक लगे दे उसको, अगर नहीं लेंगे इसका मतलब ये भी तो हो गया। इसका दूसरा पक्ष देखो, अगर वापस ले लेते हैं तो दे देंगे और वापस नहीं लिए तो मिटा भी देंगे, इसका ये भी तो मतलब है। लेकिन सर 8 दौर की वार्ता होगी, सब कुछ कर लिया, सारे हथकंडे किसानों ने, सरकार ने सब अपना लिया। किसानों ने कोई हथकंडा नहीं अपनाया, ये शब्द आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये शब्द वापस लीजिए। किसानों ने कोई हथकंडा नहीं अपनाया। किसानों ने तो बहुत विनम्रता के साथ, तो आप में जो संवैधानिक हक जो मेरा, उसे भी आप छीन लोगे क्या? बिल्कुल इसलिए रैली करी है कि हमें अपनी सामर्थ्य दिखानी है हमें। तो इस संविधान जहां लागू है, जिस देश में लोकतंत्र अभी बचा हुआ है, उस देश में देश की सुप्रीम कोर्ट, संसद, संविधान हमें अपनी बात कहने का, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को बताने का, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार देता, वो किया हमने। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, रात कृषि मंत्री ने भी जिक्र किया है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है। सरकार चाह रही है, हम तो नहीं चाह रहे ना हम जावे सुप्रीम कोर्ट। क्यों कोई बंदिश है? नहीं, आप ये कह रहे हो, क्या आपकी मतलब वो चलेगी, जागीर चलेगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने के लिए सरकार हमें डंडा मार के पहुंचाएगी? देश में अभी संविधान जिंदा है, जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, और लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग जिंदा हैं। इसलिए जो ठीक होगा हम वो करेंगे, जो गलत होगा किसी हालत में नहीं करेंगे।